हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, वाकई में ये चीज़ हुई है। मतलब ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो आज हम बात करेंगे महर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये सबा हैं, ये बना रही थी यहाँ पे कुछ बना रही थी, शायद बिरयानी बना रही थी। हाँ, तो फिर बिरयानी के लिए देखिए, सबसे पहले ये बोलती हैं यहाँ पे कि मैं सबसे पहले पी लूँगी चाय। तो ठीक है, चाय पी रही हैं। उसके बाद मैडम जाती है बिरयानी बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी बनाएंगी वो। जो प्याज है, सब्जियां जो भी है वो कट करें नाज़ा खाला या अम्मी या इनकी दोनों खाला, ठीक है। वो मैडम कट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे मैडम ये कह रही हैं कि ये जो प्याज है ये प्याज खाला ने कट किए हैं और ये मैंने कट नहीं किए हैं। तो अभी और भी बताऊँगी गाइज़ मैं आपको। पहले तो मतलब प्याज की बात होती थी, ठीक है। मतलब ये जो मैडम है, सबा मैडम है हमारी, तो ये प्याज खुद नहीं कट कर सकती थी। ये सिर्फ बिरयानी बनाएंगी, बाकी सब कुछ कटा कटाया इनको दे दीजिए, बाकी ये सब कुछ कर लेंगी। अब उसके बाद बात आती है कि सारा प्याज इन्होंने डाल दिया और उसके बाद इनको इतना भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि मुझे कितना ऑयल डालना चाहिए। तो अब ये ऑयल वापस से निकाल रही हैं कि ज़्यादा ऑयल हो गया, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा ऑयल डालना ही क्यों है जो आपको बाद में निकालना पड़े। थोड़ा सा मतलब होता ही है कि खाना बनाते बनाते आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है कि हाँ इतना ऑयल नहीं, हमें इतना ऑयल डालना है, ठीक है। अब गाइज़ ये बात तो थी प्याज की। अब यहाँ पे देखिए गाइज़, अम्मी अम्मी की अभी सर्जरी हुई है, ठीक है। उनको आराम से रेस्ट करने दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी सबा को लगा कि नहीं, जो धनिया है वो अम्मी काट रही हैं, ठीक है। मतलब धनिया भी अम्मी से कटवाया जा रहा है। और उसके बाद इतना ऑयली फूड देखिए गाइज़, इस सब्ज़ी में ऑयल ऑयल नज़र आ रहा है, बाकी सब्ज़ी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ऑयल के सिवा। ये लोग ऑयल इतना खाते हैं, इन सबको लोग इतना टोकते हैं कि ऑयल मत खाया कीजिए ज़्यादा ऑयल। अरे खाओ लेकिन लिमिट का खाओ, इतना नहीं कि सारा तेल ऊपर दिख रहा है और सब्ज़ी जो नीचे, ठीक है। यहाँ पे रीज़ा बोलती है कि मैं सूंघ के बताती हूँ कि कैसी बनी है। मतलब ये खा के पता नहीं लगता है, शायद इंसान को सूंघ के पता लगता है। तो शायद हमें भी खाने को सूंघ लेना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से तो मतलब ये क्या ही है, मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग, ठीक है। अब उसके बाद गाइज़, मैडम बिरयानी बना रही है लेकिन जो रायता है, रायता बनाएगी नाज़ा खाला। तो उन्होंने कहा कि जो रायता है वो मैं नहीं बना रही हूँ, वो बना रही है नाज़ा खाला। अरे अगर आपने एक दिन का बोल ही दिया है कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, तो सब कुछ जो चॉपिंग का काम है वो खालाएँ करे, रायता बनाए खालाएँ बनाए, चटनी बनानी हो खाला बनाए। मतलब यार आप भी कुछ कर लो। सिर्फ बिरयानी में सिर्फ डालने डालने का काम किया है और मतलब सारा काम खाला ने किया है या अम्मी जान ने, ठीक है। अब यहाँ पे रायता रायता भी नाज़ा खाला बनाकर दे रही हैं। ऐसा नहीं होता है, जिस काम को सोचा है तो वो खुद करके भी दिखाओ दूसरे इंसान को। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस सबसे मेन बात जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है वो मैं आज आपको बताऊँगी कि आज सबने मिलकर उड़ाया है महर का मजाक। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वो बेचारी इतनी इनोसेंट सी है और उसका इस तरह से मजाक उड़ाया गया है। इससे अच्छा तो यहाँ पे लेके ही ना आते। देखिए गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इनका मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पे रीज़ा इंग्लिश में बात करती है, मतलब पहले हिंदी में बोलती है, उसके बाद फिर सबा बोलती है कि नहीं, तुम लोगों को इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो सब लग जाते हैं फिर इंग्लिश में बात करने। तो यहाँ पे गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रीज़ा है और सारा है उनका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो महर है उसका हिंदी मीडियम है, इसलिए महर को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो सबा ने सबको बोला था कि इंग्लिश में बात करनी है, तो अब महर को इतनी भी नहीं आती है। इतनी क्या मतलब नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे महर इतनी ज़्यादा, मतलब उसको इतनी ज़्यादा वो हो गया कि बेचारी क्या हो गया, मतलब इसका फेस देखो एक बार से, है ना। बेचारी, मतलब मुझे इतना तरस आया इस बच्ची पे कि किस तरह से इसकी मतलब किस तरह से इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। ये कोई अच्छी बात है किसी का मजाक उड़ाना? अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी कज़न का इस तरह से मजाक बनाओ,
है ना। और सबा ने तो नहीं बनाया, मैं नहीं बोलती कि सबा ने बनाया, लेकिन सबा तो पूरा गाइड कर रही थी, पूरा सपोर्ट कर रही थी महर को, और करती भी हैं। लेकिन ये जो बात है, रीज़ा और सारा ये दोनों बच्चियां तो नहीं है जो इनको पता नहीं है कि किसका मजाक उड़ाना चाहिए और किसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। तो मतलब उनसे कितनी ज़्यादा छोटी है ये, और इस तरह से इसका मजाक उड़ाया गया। इसको नहीं आ रही थी इंग्लिश बोलने, तो सबा इसको जैसे सेंटेंस बना बना कर दे रही थी कि तुम ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, है ना। तो बेचारी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन उसको नहीं आ रही थी। वो बेचारी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही थी, लेकिन इस तरह से हंसी, ये देखिए, आप ये देख सकते हो गाइज़, रीज़ा किस तरह से हंस रही हैं। मतलब इनको इतनी ज़्यादा हंसी आ गई। एक तरफ तो ये इतनी समझदार बन जाती है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। अब यहाँ पे तीनों से सबब पूछ रही हैं इंग्लिश में कि तुम लोग क्या क्या करोगे, ठीक है, कि अब तुम्हें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ये महर है, महर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो इसलिए महर ने बोल दिया था कि मैं रीज़ा के साथ, मतलब जो किचन में काम है कि वो करवाऊंगी। शायद रीज़ा ने कुछ बनाना था, सो इसलिए यहाँ पे रीज़ा को देखिएगा इस कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है, जैसे पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मजाक चल रहा है यहाँ पे, इस तरह की इसको हंसी आ रही है। और आगे भी देखिए गाइस, इसी को नहीं, ये देखिए गाइस, आगे महर की शक्ल बेचारी उतर गई है। और यहाँ पे देखिए सारा, सारा को थोड़ा सोचना चाहिए, उसको तो थोड़ा सोच लेना चाहिए, लेकिन नहीं, महर महर का मजाक इस तरह से उड़ाया। मतलब इन दोनों की हंसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी ये दोनों, जैसे पता नहीं इनको क्या ही मिल गया है, पेट में भी दर्द हो गया इनके हंस हंस के। इतनी मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। और इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि यार शर्म आनी चाहिए, उस बच्चे का इस तरह से मजाक बना रहे हो। लेकिन गाइस मुझे ये बात सबा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया महर को, और सबा सिखाती गई कि धीरे धीरे ही सीखते हैं, एकदम से कोई नहीं सीखता। तो वही बात है ना, अब इन दोनों का तो इंग्लिश मीडियम है, इन दोनों को तो आती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश तो ये भी नहीं बोल पा रहे थे ढंग से वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो महर है, महर को अभी इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाया गया, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इस तरह से मतलब उसको देखना चाहिए था थोड़ा सा तो, कि दोनों की कज़न है वो, दोनों की बहन है वो, लेकिन नहीं, सारा तो क्या जो रीज़ा है, रीज़ा तो क्या जो सारा है। देखिए गाइज़, मतलब दोनों ने ही इतना ज़्यादा मजाक बनाया। बेचारी महर मतलब उस टाइम पे एकदम से रोने रोने जैसी हो गई, रोने जैसी शक्ल हो गई उस बच्ची की, कि किस तरह से मेरा इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो उसको कितनी इस टाइम पे मतलब कैसा फील हो रहा है, वो कैसा फील कर रही है, आप लोग देख सकते हो। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि जो महर है, महर मतलब महर को इसीलिए नहीं सपोर्ट करते सब लोग। महर महर का नेचर अच्छा है, महर महर मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। लेकिन जो रीज़ा है, रीज़ा तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह की है, मतलब इसको तो बस यही चाहिए, हंसना और हंसना बस। और सारा तो नहीं लगती थी ऐसे कि किसी का मजाक उड़ाएगी, और वो भी इस बात पे कि किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ये हमें कभी भी नहीं पता था कि सारा इस तरह से भी मजाक उड़ाएगी। लेकिन ये पता लग गया कि इस तरह का मतलब जो भी है ये बात थी, ये कोई बात तो थी नहीं कि हाँ इसमें मजाक उड़ाया जाए। उल्टा इन दोनों को इसको सिखानी चाहिए थी, इसको शुरू से सिखाते कि ऐसे ऐसे करके ऐसे बोलो या तुम हमारे साथ बोलो। लेकिन नहीं, ये देखिए इतना बुरा हाल हो रहा है इनका हंस हंस के, इतना बुरा हाल जैसे पता नहीं कौन सा जोक मार दिया हो। मतलब सबा भी हंसी, लेकिन उतना नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि चलो इसको हंसी आ गई, लेकिन उतना नहीं गाइस। मतलब ये इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है महर को। तो मतलब यहाँ पे रीज़ा इतनी ज़्यादा हंस गई। मैं आपको बताती हूँ ये यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि पहले जो महर है, महर ने कहा कि मैं रीज़ा के साथ जाऊंगी किचन में इनकी हेल्प करवाने। तो उसके बाद सारा ने कहा कि मैं मूवी देखूंगी। तो अब यहाँ पे महर ने कहा कि मैं रीज़ा के साथ हेल्प करवाऊंगी, लेकिन जब महर को पता लगा, उसका जो सेंटेंस है वो हिंदी में पता लगा कि इसका मतलब ये है, तो महर ने कहा कि नहीं, मैं भी मूवी ही देखूंगी। तो इस बात पे ये लोग इतना हंस रहे हैं। मतलब अगर दूसरे बंदे को तुम्हारा नहीं पता लग रहा है कि तुम इंग्लिश में क्या बोलते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस तरह की बकवास सी बात पे इतना हंसोगे। ये देखिए गाइज, यहाँ पे सारा बोलती है कि शालू अप्पी
जो महर है, महर ने इस तरह से बात चेंज कर दी थी क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब नहीं समझ आ रहा था तो उसको समझा देते तुम पहले ही, ताकि उसका इतना मजाक ना बनता। मुझे इतना बुरा लगा बेचारी महर पे। महर का फेस देखिए गाइस, आप देख सकते हो कितना तरस आ रहा है इस पे बेचारी पे। इस टाइम पे बेचारी कैसे अकेला सा फ़ील करने लग गई। देख के पता लग जाता है किस तरह से बेचारी अकेली अकेली फ़ील कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मेरी तरफ से तो ये जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कज़न्स है, समझा सकते थे, पढ़ा सकते थे उसको बिठा के, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस तरह का बिहेव महर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो गाइज़, आपको क्या लगता है कि महर के साथ ये जो भी हुआ गलत हुआ? ये आपको भी लगा ना कि गलत हुआ? प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।